हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर से एक नया सेशन आपके सामने लेके आया हूँ 10th क्लास से 7th चैप्टर जो हमारा है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम इस चैप्टर के कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। 2 3 बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर के 2-3 फॉर्मूले हैं, वो पहले मैं आपको फॉर्मूले रिवाइंड करवा देता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले हमारा कौन सा फॉर्मूला आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हमें कभी भी दो पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। तो हमें बच्चों इस दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मेरा मतलब ए बी निकालना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बच्चों ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर? उसके बाद हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें कब यूज करना है? जब हमारे पास कोई दो पॉइंट होंगे, एक क्या होगा x1 y1 और एक पॉइंट हमारे पास क्या है x2 y2। और बच्चों जब ये लाइन सेगमेंट जो भी है हमारे किसी एक पॉइंट से किसी रेशियो में डिवाइड होगी, और वो रेशियो क्या होगा? कोई m रेशियो होगा हमारे पास, ठीक है। और जो ये बीच वाला पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं x, y। और हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा ये कोऑर्डिनेट पॉइंट। जब क्या बोलेगा? हमारे पास कोई दो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं और किसी पॉइंट किसी रेशियो में क्या है? डिवाइड है। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला ये होगा mx2 प्लस nx1 बाय में m प्लस n। और y के लिए क्या होगा? my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। बच्चों इसको याद भी ना रहे तो देखो कैसे करना है। m की मल्टीप्लाई x2 के साथ, ये रहा। उसके बाद ये n की मल्टीप्लाई x1 के साथ, ये आ गया x के इक्वल। और बच्चों ये क्या होगा हमारा? m प्लस n। नीचे हमेशा दोनों जो रेशियो दे रखे होंगे उनका हमें क्या करना है? प्लस करना है। उसके बाद y के लिए भी सेम करेंगे। जब y का फॉर्मूला लेंगे तो m की y2 के साथ और फिर m की y1 के साथ, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे जो ये है ये प्लस प्लस लगाया है। हमारे पास दो केस होते हैं, एक होता है इंटरनली और एक केस हमारा अलग से होता है जिसमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, ओनली जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा बस। y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 बाय में m माइनस n। ये केस है हमारा एक्सटर्नली के लिए। बच्चों ये हमें स्पेशल क्वेश्चन में मेंशन होगा कि भाई तुम्हें जो रेशियो निकालना है वो एक्सटर्नली है या फिर इंटरनली है। तो बच्चों दोनों मैटर तुम्हें समझ में आ गए हैं। वैसे ये रेयर चांस होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना। क्लियर? बच्चों अब करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाम से पता चल रहा है मिड मतलब बीच में बिल्कुल। जैसे हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट बन गई, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक बिल्कुल मिड में पॉइंट होगा। कहां पे? मिड में। जब भी हमें कोई मिड में पॉइंट निकालना है, ये दोनों तो हमेशा x1 y1 और ये x2 y2, और हमेशा जो बीच वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा? x, y हम लेट करेंगे। और जब मिड में कोई पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? x1 प्लस x2 बाय में 2 एंड y के लिए होता है y1 प्लस y2 बाय में 2। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। क्लियर? बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला और हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल होगी ए बी सी, ये 3 वर्टिसेस हो गए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? x1 y1 फर्स्ट वर्टिसेस, उसके बाद है सेकंड y2 x2 और y2, और ये x3 और y3। हमें वो बोलेगा कि भाई इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल दो। सेंट्रोइड निकालना है तो इसको हम क्या राइट कर लेंगे? P। और हमेशा जो भी निकालना है उसको हम क्या लिखते हैं? x, y। तो बच्चों सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या है? ध्यान देना। जब हम x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 और y में 3। उसके बाद y के लिए y1 प्लस
y2 प्लस y3 बाय में 3। ये हमारा सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड। क्लियर? 3 तो बच्चों हमारे फॉर्मूला इस चैप्टर के यही है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, कहां से? ओरिजिन से। अब हमें पॉइंट में एक पॉइंट हमारे पास गिवन है और एक पॉइंट कहां से है? ओरिजिन से है। तो बच्चों ओरिजिन पॉइंट हमारा क्या होता है? 0,0 और एक पॉइंट हमारे पास क्या है? -3,5। तो जब भी हमें ऐसे एक पॉइंट देगा और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी होगी तो दूसरा पॉइंट ऑलवेज क्या होगा? 0,0। इससे एक लाइन सेगमेंट बनेगी। तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ OA लिख लेंगे और रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट ऑफ x2 हमारा क्या है? 0 और x1 क्या है? -3। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और y2 कितना है हमारा? 0 और y1 कितना है? 5। तो रूट ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास? प्लस और 3 का स्क्वायर। ऐसे ये 0 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 5 5 जा 25। तो बच्चों AO हमारे पास कितना आ गया है? 34 यूनिट्स। 34 यूनिट्स। तो हमें यूनिट्स क्यों लगाना है? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 एंड 3,2 इज 5। हमें इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास अब क्या है? गिवन है। और हमें पॉइंट के अंदर एक जो वैल्यू है x की वो हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों पॉइंट क्या हमारा? एक पॉइंट है x, -1 और एक b पॉइंट है 3,2। उसके बाद इसको हम x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, और ये हमें क्या दे रखी है? डिस्टेंस दे रखी है। मतलब AB हमें कितना है? 5 यूनिट्स गिवन है। तो फॉर्मूला लगाएंगे AB इज टू रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक माइनस फॉर्मूले का और एक ये माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। तो बच्चों ये रूट है और यहाँ पे देखो सबसे पहले हम AB की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5, ये रूट और 3 माइनस x का होल स्क्वायर और 3 प्लस 1 4 का होल स्क्वायर। अब हमें रूट अगर कभी भी इसको हटाना है तो हम हमेशा क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 5 का स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे तो हमारा देखो ये इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 जा 6 और 4 4 जा 16 और इस स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर और स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बच्चों 5 का स्क्वायर 25 और 3 3 जा 9 x स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 16। बच्चों अब देखो ये क्या है हमारे पास? 16 और ये क्या है? 9। इधर 25 एज इट इज है, इसको हमने प्लस किया, ये भी 25 हो गया। फिर प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, 25 से 25 कैंसल और इधर क्या हमारे पास? 0 x स्क्वायर माइनस 6x। तो 0 हमारे पास क्या कॉमन है? x और x माइनस 6। तो एक बार हम x बराबर क्या रखेंगे? 0 और एक बार x माइनस 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6। बच्चों ये बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड था। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले में बिल्कुल अच्छे से कोई भी सम कर सकते हैं। यहाँ पे x आए या k आए कुछ भी आ सकता है। तो सबका जो पैटर्न है वो ऐसे ही है। किसी बच्चे को अगर किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताएं। बच्चों हम जो सम करने जा रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके पेपर के अंदर 100 और 10% आपके पास मिलने वाला है। किसी साइड में मिले लेकिन आपके पास ये क्वेश्चन मिलेगा। या तो यहाँ पे ये y एक्सिस दे रखा है या फिर आपके किस में मिलेगा? x एक्सिस में। तो बच्चों हमें पता है y एक्सिस पे क्या पॉइंट होता है? 0, y। और अगर इसकी जगह x एक्सिस आ जाता है तो हम क्या पॉइंट लेंगे? x, 0। इन दोनों बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। और हमें निकालना क्या है? विच पॉइंट ऑन y एक्सिस
y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। बच्चों इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हमें पॉइंट निकालना है। तो ध्यान से देखो, हमने मान लिया y एक्सिस पे कोई पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है 0, y। एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, एक a पॉइंट है और एक b पॉइंट है। वो a पॉइंट क्या दे रखा है 2, 3 और b पॉइंट क्या दे रखा है -4, 1। बच्चों ये y एक्सिस से दोनों पॉइंट क्या है इक्विडिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट हमने क्या मान लिया p। ये x1 और y1, ये x और y हमेशा मैंने बताया, और इसको हम क्या लिखेंगे ये x2 और y2। अब बच्चों ध्यान देना, उसने क्या कहा हमें कि इस पॉइंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये AP और BP इक्वल डिस्टेंस है, तो हम क्या लिख सकते हैं AP इजिकल टू PB। तो AP की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट से फॉर्मूला लगाओ, उधर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये x1 और y1, अभी मैं इन दोनों पॉइंट को ले रहा हूं तो इसको लेट कर लेता हूं, ये x2 और y2 है। अब बच्चों यहां पे देखो x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर, y2 हमारा कितना है y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद एज इट इज इसके लिए करेंगे, इसको यहां पे लेट कर लेंगे x1 y1 और ये x2 y2। अब ये -4 और x1 कितना है 0, सॉरी मैंने x1 की वैल्यू डाल दी है, नहीं ठीक है। उसके बाद क्या है y2 1 और y1 कितना है y का होल स्क्वायर। बच्चों हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें रूट कैंसिल करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने लिख दिया है, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, काट के नहीं दिखा रहा हूँ। तो स्क्वायर हमारे खत्म हो गए हैं, ये 0 - 2 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया है, ये -4 - 0 का होल स्क्वायर और 1 - y का होल स्क्वायर। अब देखो 0 - 2 मतलब -2 का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ये -4 का होल स्क्वायर और इस पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल और 2 2 जा 4 प्लस 9 - 6y, ऐसे ही 4 4 जा 16, 1 का स्क्वायर 1 और -2y। अब बच्चों लाइक टर्म को हम एक साइड कर लेंगे, जैसे कि y वाले टर्म को एक साइड कर लो और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड, ये माइनस का 6y, इसको -2 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। ऐसे ही 16 + 1 17 और ये 4 + 9 13, इधर प्लस का है, इधर आके कैसा हो गया माइनस के 4y और ये हमारे पास कितना आ गया है 4, तो y = 4/-4, 4 से 4 कैंसिल तो y = -1। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -1। बच्चों उसने हमें कहीं पे बोला नहीं है कि y की वैल्यू निकालनी है, उसने हमसे क्या पूछा था पॉइंट, और पॉइंट हमारा कौन सा y एक्सिस पे 0, y। तो बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो 0, -1, ये हमारा क्या आ गया, हमारा पॉइंट आ गया। तो बच्चों आज हमारा सेशन यही तक था, वैसे सेशन तो और भी चलना था बच्चों, तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं इस सेशन को हाफ छोड़ रहा हूँ। इसका जो हाफ सेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और बच्चों अगर किसी भी सब में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करें, और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए, अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।